आज साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड दीपका माइंस के अंदर इस कार्यक्रम में उपस्थित हरीश दुहान जी जो सीएमडी हैं, प्रदीप गांधी जी जो पूर्व सांसद हैं, प्रेमचंद्र पटेल जी जो विधायक हैं, गोपाल मोदी जी जो जिलाध्यक्ष हैं एवं अन्य जो पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो जीएम हो या कर्मचारीगण हो, सभी लोगों को मेरे तरफ से बधाई है, धन्यवाद है, शुभकामना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसे हम सब लोग जानते भी हैं, कहने के लिए तो इसको ब्लैक गोल्ड क्या कहा जाता है, लेकिन अंधेरे से उजाला में लाने का काम इसी कोल विभाग का काम है। हम याद करें, आज से ठीक 11 साल पहले वही भारत है, वही धरती है, वही कर्मचारी हैं, वही पदाधिकारी हैं कि बिजली रानी जब आती थी तो गांव में मोबाइल चार्ज करने के लिए हम दौड़ पड़ते थे, लेकिन काम करने वाला जब सरकार आया तो कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां हम 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा बिजली नहीं देते हो। और एक नई दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा प्लांट लगा के पर्यावरण को कंट्रोल कैसे करें, हम कैसे नियंत्रण कर पाए, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। आज कोल से हम बिजली का उत्पादन करते हैं और साथ साथ बिजली से अनेकों उद्योग फैक्ट्रियां भी चलाते हैं, बहुतों को रोजगार भी देते हैं और आय का स्रोत भी बढ़ाते हैं। आदरणीय मोदी जी का जो सोच है, जिस दिन भारत का ऊर्जावान नौजवान जो दूसरे देश में जाकर दूसरे देश को रीच बनाने में जो मेहनत किया है, भारत की ऊर्जा दूसरे जगह जो खर्च हुआ है, उस ऊर्जा को अपने भारत के अंदर खर्च करके और भारत को विकसित बनाने में हम अपनी योगदान दे सके। और आपने कोल इंडिया तो बहुत अच्छा काम करता है, नन्हे सा दिल एक कार्यक्रम है आपका, दिल छूने वाली विषय है कि इन मजदूरों के बदौलत, इन अफसरों के बदौलत, इन कर्मचारियों के बदौलत हम कुछ फंड काटते हैं जिससे कल्याण के लिए काम करते हैं, और वैसे गरीब लोगों के कल्याण करते हैं जिनके घर में छोटे से बच्चे को अगर लाइलाज बीमारियां हो गई, हार्ट का मरीज हो गया, बहुत सा बीमारियां होती है जिसमें बहुत सा रुपया लगता है, जो चाह के भी गार्जियन पूरा नहीं कर पाता है। एक कोल इंडिया एक कंपनी उस बच्चे का जिम्मेवारी लेता है और जिम्मेवारी के साथ जब तक ठीक नहीं होता है, चाहे जितना धन लगे उस धन भी देता है। यही कोल इंडिया की पहचान है। आदरणीय मोदी जी का सपना है कि केवल हम कोल का दोहन नहीं करेंगे, हम पर्यावरण को भी नियंत्रित करेंगे, और जिसके तहत आपने देखा अभी छोटा सा एक वीडियो, एक पेड़ मां के नाम, और जिस अभियान के तहत आज करोड़ों करोड़ की संख्या में पौधे लग रहे हैं और उससे पर्यावरण पर हम नियंत्रण भी पा रहे हैं। जिस हिसाब से पिछले कुछ वर्षों पहले पर्यावरण के साथ हमने एक ढंग का दोहन किया, हमने पेड़ तो काटा लेकिन पेड़ लगाया नहीं,
जिससे पर्यावरण पे दूषित कहीं ना कहीं हो रहा है और हमारे आने वाले पीढ़ी का उससे प्रभाव में आ रहा है। सबको बैलेंस करके चलने की व्यवस्था है। और खास करके हम बधाई देंगे जो सरकारी कर्मचारी के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट विशेष पे मजदूर काम करते हैं, अपनी शरीर का एक एक ईमानदारी पूर्वक पसीना गिराते हैं और भारत को मजबूत करने में अपनी योगदान देते हैं। वैसे कर्मचारी जो सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, उन सब लोगों के भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाई है कि आज कोल इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। साथ साथ सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है हर क्षेत्र में। आप जानते भी हैं कि केवल कल तक हम कोल केवल निकालते थे, आज हम कोल निकालते हैं, साथ साथ ये भी हम समय समय से जांच करते हैं कि इसके अधीन कितने क्रिटिकल मिनरल मिल सकता है। और आज ऐसा क्रिटिकल मिनरल की जरूरत है आपके देश के अंदर कि आप दूसरे देश से आयात पर निर्भर हैं। और जिस दिन हम क्रिटिकल मिनरल पे खोज में कामयाबी पा लेंगे, भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। और इसमें परेशानियां भी बहुत अनेकों आती हैं। आज हमने मुख्यमंत्री जी से मिला है, हमारे सीएमडी साहब भी गए थे, समय समय से जाके मिलते भी हैं। अभी एक नौजवान पदाधिकारी बोला कि मैंने 9 महीना तक छुट्टी नहीं लिया, रेस्ट नहीं लिया, जब तक विस्थापित करने में हम सफल नहीं हो पाए। अगर इस साल विस्थापित नहीं हुआ था तो लक्ष्य का हम की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो ये भी एक व्यवस्था है कि आज हम कोल निकाल रहे हैं, कल कैसे निकालेंगे। तो इसमें सरकार, प्रदेश सरकार की भी अहम भूमिका होती है और प्रदेश सरकार भी यहाँ का छत्तीसगढ़ का कदम में कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। और उसका नतीजा है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। जिस प्रदेश में अगर प्रदेश सरकार सहयोग नहीं करता है, वहां हम चाह के भी बहुत समय से अपना लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाते। इसलिए इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के तमाम टीम को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, अपने दृढ़ संकल्प के साथ जो आपने काम किया है इस दीपिका के लिए, ये अपने आप में बहुत कामयाबी है। इस कामयाबी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आपने जो दृढ़ संकल्पित होकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आज भारत सरकार कहीं न कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती प्रदान किया है, इसमें आप सब लोगों की अहम योगदान है। और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुआ है जो कोरबे जिले के गणमान्य व्यक्ति हैं, जिनको मैं बाय नेम नहीं जान पाता हूँ, बहुत लोगों का चेहरा आज मैं देखा हूँ। आपने अपना कीमती समय निकालकर और आज इस मुकाम पे, इस जगह पे आपने आया, आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद है। और मंत्रालय आप सब लोगों के साथ खड़ा है, कर्मचारी से लेके पदाधिकारी तक, विस्थापन से लेके आपका स्थापित कैसे होंगे, आपके साथ जस्टिफाई होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि कोई सरकार चाहती है कि जनता मेरी खुश रहे, वही राजतंत्र, वही लोकतंत्र है। तो सबको साथ लेके चलना है, खुशी बांटना भी है, खुशी को शेयर भी करना है, भारत को भी आगे बढ़ाना है। 2047 विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इसके साथ आगे बढ़ना है। याद करिए उस दिन को जब आपके यहां हर घर में गैस नहीं होता था, जो जिस गांव में, जिस घर में गैस कनेक्शन होता था, शौचालय होता था, जिस गांव में सड़क होती थी, जिस घर में बिजली होता था, जिस घर में टेलीफोन होता था, वो घर, वो गांव वीआईपी कल्चर से जाना जाता था। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
जितना मैंने बात बताया सबके घर में उपलब्ध हो गया है। भारत आज एक एक व्यक्ति वीआईपी कल्चर से जुड़ गया है, कोई इस सुख सुविधा से वंचित नहीं है। और इस सब आप लोगों की अहम मेहनत का नतीजा है। आदरणीय मोदी जी एक आग्रह किए थे पूरे देशवासियों के सामने कि अगर सक्षम लोग केवल अपनी सब्सिडी को छोड़ दे तो मैं उस घर में गैस कनेक्शन पहुंचा दूंगा जहां सदियों से इंतजार है। बहुत सरकारें आई और गई, लगातार सरकार बनती और बिगड़ती रही, लेकिन कोई चिंता नहीं किया कि हर घर में शौचालय बन सके। बहुत छोटी सी काम है, लेकिन छोटी सी काम कितनी बड़ी काम होती है। स्वच्छता के तहत स्वस्थ कार रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा तभी स्वस्थ रहिएगा। और आपने देखा कि भारत अगर आत्मनिर्भर नहीं होता तो आज ऑपरेशन सिंदूर हम नहीं जीते होते। आपके भारत के वैज्ञानिक अगर ब्रह्मोस तैयार नहीं किए होते, अगर भारत के वैज्ञानिक कोरोना को मारने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार नहीं किए होते तो आज भारत सुरक्षित नहीं होता, आत्मनिर्भर नहीं बना होता। आदरणीय मोदी जी का एक एक योजना देश को ऊंचाइयों तक ले जाने में लगी है और हम सब लोगों की दायित्व बनती है, हम कर भी रहे हैं कि भारत कैसे मजबूत हो, भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, सबकी आय की संसाधन कैसे बढ़े, कोई बीमार नहीं पड़े और बीमार पड़े तो पैसे का अभाव में इलाज नहीं रुके। सब आदरणीय मोदी जी चिंता करते हैं और हम सब लोग चिंता करते हैं उनके साथ। इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और आइंदा जब भी आने का मौका मिलेगा, अगर नहीं भी आए, अगर दिल्ली में कोई काम हो तो आप बेहिचक आ सकते हैं। मेरे यहाँ कोई दरवान नहीं रहता है। अपने विभाग से लेके आम पब्लिक तक जैसे होगा, जिस ढंग से होगा, अगर होने वाला काम है तो आपके मदद के लिए आपका भाई, आपका परिवार का बच्चा खड़ा मिलेगा, मोदी जी का सिपाही खड़ा मिलेगा, आदरणीय जेपी नड्डा जी का सिपाही आपका खड़ा मिलेगा। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इस ओजस्वी, गरिमामय, प्रतिभाशाली एवं प्रेरणादायी संबोधन के लिए। आपका ज्ञान, आपका अनुभव हम सभी को एक नई दिशा में, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने। केंद्रीय कोयला खान मंत्री परमादरणीय श्री सतीश चंद्र दुबे साहब हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी पूरी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए, पूरी टीम को मोटिवेट करने के लिए सर, मैं पूरे एनसीएल की तरफ से आपको हृदय से अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूँ। अभी 3 ही महीने हुए हैं, थोड़ी सी चीज करना पड़ेगा। एससीसीएल टीम पूरी अनुग्रहित है सर आपकी प्रेजेंस से, और आपने भी देखा होगा पूरे जोश में है, पूरी ऊर्जावान है, पूरी टीम कमिटेड है कि जो भी लक्ष्य भारत सरकार की तरफ से इस टीम को मिलेगा ये पूर्ण करने में सक्षम है। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मंच पर गणमान्य आप सभी का भी वंदन करता हूँ। हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी वरिष्ठ कर्मी और पूरे जो उत्कृष्ट जिनका सम्मान किया है उनको भी मैं विशेष बधाई देता हूँ। हमारे एनसीएल के, एससीसीएल की इस परियोजना में जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बिलासपुर के, पूरे छत्तीसगढ़ से जो भी गणमान्य यहाँ पर हैं, आपका भी अभिनंदन है सर। ये टीम ने जो अभी आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, उस प्रेजेंटेशन के थ्रू और जो आपने माइन देखी है, मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि जो लक्ष्य इस वर्ष इस टीम को मिला है वो तो पूर्ण करेंगे ही करेंगे। साथ में पूरा एससीसीएल जो सब्सिडरी है, जो लक्ष्य आपने दिया है उसको भी ये टीम सिर्फ उत्पादन का ही नहीं, साथ में हमारे जो इन्वायरमेंट ऑब्लिगेशंस हैं उनके लिए भी, हमारा जो CSR के ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी पूर्ण करने में ये टीम पूर्ण रीति से सक्षम है। मैं पुनः आपका पूरे एससीसीएल टीम की तरफ से यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय एससीसीएल। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री खेमलाल चंद्र, सीनियर मैकेनिक, एक्सीबिशन डिपार्टमेंट, डिपका एरिया। ये 60 टन और
100 टन डंपर के रखरखाव एवं उनको ठीक करने का कार्य करते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और कार्यकुशलता से दीपका क्षेत्र के कुल 14 टन डंपर में से 13 को मेंटेन किया है। हम इनकी कार्यकुशलता एवं मेहनत के लिए इन्हें सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके पश्चात में बुलाना चाहूंगी श्री मनोज कुमार दुबे, फोरमैन इलेक्ट्रिक मैकेनिकल दीपका एरिया। ये न्यू CHP एंड फीडर ब्रेकर के सुपरविजन का कार्य बहुत ही समय पर एवं दक्षतापूर्ण करते हैं। दीपका क्षेत्र आपको बहुत बहुत बधाई देता है एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसके पश्चात में बुलाना चाहूंगी श्री मनोज यादव, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल दीपका एरिया। ये साइलो सर्किट से थोड़ा सा संबंधित पीछे हो जाइए, कार्य करते हैं, जो स्पेस थोड़ा दीजिए, स्पेस दीजिए। कोयला डिस्पैच करते हैं। थोड़ा सा इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको सम्मानित करते हैं। दीपका क्षेत्र आपको बहुत बहुत बधाई देता है एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके पश्चात में बुलाना चाहूंगी श्री प्रेम नारायण, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल दीपका एरिया, जो लाइटिंग सर्किट्स एंड LT ओवरहेड लाइन ऑफ क्वेरी का काम देखते हैं। हम इनको इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करते हैं। इसके पश्चात में बुलाना चाहूंगी श्री किशोर देवांगन, फोरमैन मैकेनिकल दीपका एरिया। ये पंप सेक्शन से संबंधित सभी कार्य बहुत ही बखूबी करते हैं। हम इनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके पश्चात में बुलाना चाहूंगी श्री समीरन कुमार बोस, सीनियर ओवरमैन दीपका एरिया, जो माइनिंग डिपार्टमेंट में सभी वर्क प्रोसीजर का SOP बनाते हैं और रिलेटेड वर्कमैन एंड सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दीपका क्षेत्र इन्हें बहुत बहुत बधाई देता है एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसके पश्चात में बुलाना चाहूंगी श्री सतीश कुमार तिवारी, डोजर ऑपरेटर दीपका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ये बहुत ही बेहतर डोजर ऑपरेटर हैं, जो मास्टर हैं रैम्प्स एंड हॉल रोड विद सुटेबिलिटी के साथ मेंटेन करने में। दीपका क्षेत्र इनको बहुत बहुत बधाई देता है एवं इधर देखिए, उज्जवल भविष्य की इधर देखिए, इधर। इसके पश्चात में बुलाना चाहूंगी श्री अशोक कुमार, ग्रेडर ऑपरेटर दीपका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ये बहुत ही कुशल एवं सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर अपना कार्य करते हैं। इनका हॉल रोड को स्मूथली मेंटेन करने का अनुभव बहुत ही प्रशंसनीय है। दीपका क्षेत्र आपको आपकी उस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता है एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसके पश्चात में बुलाना चाहूंगी श्री शिव प्रसाद सिंह, शोभा ऑपरेटर दीपका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। मुश्किलें कितनी भी हों, बड़ी हों, ये हर मुश्किल को बड़ी आसानी से सुलझाकर अपना काम बहुत ही लगन एवं निष्ठा से करते हैं। सर आपका हाथ आ रहा है थोड़ा दीपका क्षेत्र इनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता है एवं सर इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगी श्री रोशनी देवी, जनरल असिस्टेंट कैटेगरी 1 को। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती भूमिका राजपूत, जनरल असिस्टेंट कैटेगरी 1। ये MM डिपार्टमेंट में सिंगल हैंडलिंग से रिलेटेड काम कर रही हैं। दीपका क्षेत्र इनको बहुत बहुत बधाई देता है एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगी श्री अनिल पाटले, मैकेनिकल हेल्पर LNR डिपार्टमेंट दीपका एरिया। ये भूमि अधिग्रहण संबंधित कार्य को बहुत निष्ठा से करते हैं। दीपका क्षेत्र इनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता है एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी हमारे SECL दीपका क्षेत्र के सफलता में उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है। अब हम बढ़ते हैं उनके अवार्ड्स की तरफ। हमारे जैनको से आए हुए हैं श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जी, सीनियर टेक्नीशियन। इन्होंने काफी अच्छे रूप से कार्य करते हुए अपने सभी डंपर्स को पूर्ण रूप से तैयार रखने में योगदान इनका रहा है। श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जी। इसके पश्चात अब हम KCC देखो जेवी के सभी कर्मचारियों को बुलाना चाहेंगे। प्रथम संजय कुमार महंता जी, इन्होंने सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन किया है। उसके पश्चात मैं श्री सौभाग्य परिड़ा जी को बुलाना चाहूंगा। इन्होंने भी अपने उत्कृष्ट कार्यों एवं सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है, जो कि काफी सराहनीय है। इसके पश्चात हम बुलाना चाहेंगे श्री रमेश चंद्र पांडा जी को। इन्होंने अपने कार्यों में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान दिया है और पूरी अनुशासन के साथ काम किया है। इसके पश्चात श्री दिनेश कुमार महतो जी आएंगे। कोयला उत्पादन में अपनी क्षमता से बढ़कर कार्य किया है इन्होंने और अधिकतम ट्रिप्स किए हैं। इसके पश्चात श्री सुभाष चंद्र प्रधान जी से हम निवेदन करेंगे कि वे आए। उन्होंने अपने कार्यों में पूर्ण क्षमता से काम किया है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यों को पूरा किया है। इसके पश्चात श्री गणेश राम साहू जी,
जो इन्होंने भी सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है तथा उसके अतिरिक्त पूरी श्रद्धा से अपने कार्यों का निष्पादन किया है। इसके पश्चात श्री प्रकाश कुमार जायसवाल जी आएंगे। इन्होंने भी अपने सभी कार्यों को समय के अनुरूप पूरा किया है तथा अधिकतम ट्रिप्स करने में सफल रहे हैं। जोरदार तालियों से सभी का हम अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात कान्हा अहिर जी, इन्होंने भी अपनी पूरी दक्षता से कार्यों के अनुरूप सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इसके बाद श्री महेश कुमार जी, इन्होंने भी अधिकतम ट्रिप्स किए हैं तथा अपने सभी कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ किया है। और अंत में श्री सुनील कुमार नायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिवादन। धन्यवाद सर। हमारे बीच उपस्थित, थैंक यू। आगे रुके नहीं, इस विकास को रोक नहीं पाएंगे। दुबे जी अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए सर। आज आए हैं तो शुभकामनाएं दे दीजिए। हाँ, बाइट लेना था।